राजधानी लखनऊ में बीएसपी प्रदेश मुख्यालय पर 75वें प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसपी के कार्यकर्ता और प्रबुद्ध वर्ग के लोग शामिल हुए। इस सम्मेलन को खुद मायावती ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने साफ कहा, सतीश चंद्र मिश्र ने प्रबुद्ध सम्मेलन में जो वादे किए वो जरूर पूरे होंगे। उत्तर प्रदेश के बीएसपी मुख्यालय पर आज 75वां प्रबुद्ध सम्मेलन मनाया गया, जिसमें स्वयं मायावती ने शिरकत किया। साफ कर दिया है उन्होंने कि सतीश चंद्र मिश्रा ने जो जनपद में कहा है, उन तमाम जो प्रबुद्ध सम्मेलनों के सम्मेलन कार्यक्रम में कहा है, उसको पूरा किया जाएगा। हमारे साथ सीधे बात करने के लिए हैं सर। जिस तरह से आज जो प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ, मायावती भी शामिल हुई, उन्होंने साफ तौर से कर दिया है कि ब्राह्मणों के साथ यानी प्रबुद्ध सम्मेलन के साथ और उन तमाम उनके वादों के साथ हम खड़े हुए। बिल्कुल, उन्होंने देखा आपने, उन्होंने सारी बातें जो हम कह रहे थे 74 जिलों में, उन्होंने उसको मुहर लगाने का काम किया। उन्होंने ये भी कहा जितनी बातें इन्होंने वादे किए हैं वो भी हम पूरे करेंगे, और उन्होंने अपनी तरफ से बढ़ चढ़ करके इतनी बातें कही हैं कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी तो वो सारे काम लोगों को होते हुए दिखेंगे, क्योंकि बहन मायावती जो कहती हैं करती हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि उन्होंने ये कह दिया कि स्मारक पहले हमारे काम में होते थे, लेकिन इस बार स्मारक नहीं विकास होगा। हाँ, तो ये तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम लोगों को जो करना था पहले, जो गुरुओं संतों को सम्मान देने के लिए करना था, वो हमने ऑलरेडी पहले ही कर लिया। अब की बार हम और काम करेंगे। आप भी लगातार कहते आए कि किसानों के साथ हम खड़े हुए हैं, और उन्होंने भी साफ कर दिया है कि किसानों के साथ हम खड़े हैं। इसकी रणनीति जरूर बनेगी। जिस तरह से उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई हैं, उनके सर फोड़े गए हैं और किसानों को धोखा दिया गया है। किसानों से कहा गया कि 2 गुनी आमदनी कर देंगे। बहन मायावती जी ने तो आज खुद ही बताया, आंकड़ा दे दिया कि उन्होंने 2 साल में 5 साल में 2 गुनी करने का काम किया था। ये लोग तो खाली बातें करते हैं, और इसलिए हम लोग उनके साथ में हैं और उनके साथ रहेंगे। एक 2022 का सवाल कर लेते हैं, क्योंकि 2022 में कहा जा रहा है कि जातिवाद जो है गाड़ी की आगे सीट पर बैठेगा, राष्ट्रवाद पीछे बैठेगा, विकासवाद पीछे बैठेगा। देखिए, ये सब बातें जो हैं भारतीय जनता पार्टी को शोभा देती हैं, वही लोग करते हैं। वो लोग कभी धर्म की बात करते हैं, कभी जातिवाद की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी तो सर्वजन की बात करती है, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। अब की बार भी हम लोग वही कर रहे हैं। आपने तो साबित कर दिया, आप जहां अयोध्या में गए, आपने कह दिया कि अयोध्या में हमारी सरकार आती है तो मंदिर हम निर्माण कराएंगे। बिल्कुल, जो हम तो खाली अयोध्या नहीं, हम तो चित्रकूट को भी ठीक कराएंगे, बनारस को भी ठीक कराएंगे। हम लोग जहाँ जहाँ धर्मस्थली हैं, जो इन्होंने कुछ नहीं करने का, पैसा खाने का काम किया, उन सबको हम लोग सुधार करने का काम करेंगे और बनाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल हमारा, 2022 की बात कही जाए, लगातार अब जनता के बीच में है, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे थे, आज समाप्त हुआ है। ऐसे में 2022 को लेकर बहुजन समाज पार्टी की, प्रबुद्ध जन की बात की जाए, अन्य जनों की बात की जाए, उसको लेकर क्या रणनीति है, किस तरह से आप जो है मैदान में उतरेंगे? हम लोग तो मैदान में उतर चुके हैं, और खाली हम नहीं उतरे, हमारे साथ में पूरा प्रबुद्ध वर्ग उतर गया है, और ब्राह्मण समाज तो एक तरफा उतर गया है। जैसा हमने कहा ना कि अब तो भारतीय जनता पार्टी वाले जो एमएलए, एमपी और वो सब हैं ब्राह्मण समाज के, वो लोग अपने घर को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके घर वाले जो हैं, उनकी धर्मपत्नी, उनके घर के और सदस्य हैं, वो भी उनको छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में वोट देने वाले। बीजेपी भी प्रबुद्ध सम्मेलन करने, वो प्रबुद्ध जो सम्मेलन कर रहे हैं, आपने देखा किस तरह के सम्मेलन कर रहे हैं। वहाँ पर तो ये हो रहा है कि 10 ब्राह्मण नहीं दिख रहे हैं, तो अब कल ही उन लोगों ने आदेश जारी किया है कि ब्राह्मण पहले खोजो, और ब्राह्मण खोज के लाओ, तब सम्मेलन। आज की भीड़ क्या बयां कर रही है? यही कि 2007 से कहीं ज़्यादा जो है अब की बार 2022 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। कैमरा राहुल चौहान के साथ मैं ओम पांडे, जनतन टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.